एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब का काम नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामले में टांग अड़ाएं। खान साहब ने टीवी थोड़ी देखा होगा कोई ना। इसमें सबसे पहले तो जो है ना जनाब, बड़ा सोशल मीडिया पे चल रहा है, खान साहब ने क्या मोदी ने माफ़ी मांगी कि उसने जो है लॉकडाउन कर दिया था। तो मैं सुना दूं आपको कि मोदी ने माफ़ी मांगी है तो किस बात पे मांगी है कि नहीं मांगी, दिखाइए। मैं सभी देशवासियों से क्षमा मांगता हूं और मेरी आत्मा कहती है कि आप मुझे जरूर क्षमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े हैं जिसकी वजह से आपको कई तरह की कठिनाइयां उठानी पड़ रही हैं। खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूं तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूं। हो सकता है बहुत से लोग मुझसे नाराज भी होंगे कि ऐसे कैसे सबको घर में बंद कर रहे हो। मैं आपकी दिक्कतें समझता हूं, आपकी परेशानी भी समझता हूं, लेकिन भारत जैसे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कदम उठाए बिना कोई रास्ता नहीं था। कोरोना के खिलाफ लड़ाई जीवन और मृत्यु के बीच की लड़ाई है और इस लड़ाई में हमें जीतना है, और इसीलिए ये कठोर कदम उठाने बहुत आवश्यक थे। किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हालात देखने के बाद लगता है कि यही एक रास्ता बचा है। आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखना है। मैं फिर एक बार आपको जो भी असुविधा हुई है, कठिनाई हुई है, इसके लिए क्षमा मांगता हूं। जनाब खान साहब कह रहे हैं उन्होंने माफ़ी मंगी है लॉकडाउन की वजह तो उन्होंने ऐसी कोई माफ़ी नहीं मंगी ज़रूर है उन्होंने, लेकिन वो वजह उन्होंने और बताई है, मुश्किलात की वजह से। और ये वो कह रहे हैं रास्ता एक था, चॉइस ही ये थी, इसके अलावा हमारे पास चॉइस ही कोई नहीं थी। देखें, एज प्राइम मिनिस्टर खान साहब का काम नहीं है कि किसी दूसरे मुल्क के इंटरनल मामले में टांग अड़ाएं। मोदी अपनी कौम के साथ क्या करे क्या ना करे, खान साहब का काम नहीं है। खान साहब के नीचे हम डिस्कस कर सकते हैं, हम मोदी साहब को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर ये उनका मनसब उन्हें इजाज़त नहीं देता। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज का तकाजा है कि आप अपने हम मनसब के साथ लैंग्वेज जो है वो, अब खान साहब को ये बात जिसने भी समझाने की कोशिश की उसकी नौकरी गई। लेकिन खान साहब को ये किसने, ये देखे ना, उड़ती उड़ती बात ही किसी ने खान साहब के कान में कही होनी है, मोदी ने माफ़ी मांग ली है, तो उन्होंने आगे कौम में दस दिया। कोर्स खान साहब ने टीवी थोड़ी देखा होगा। कोई ना, उनको तो जिसने बताई उन्होंने कहा अच्छा माफ़ी मांगी है, उन्होंने अपनी कौम से खिताब में शामिल कर लिया कि जनाब देखो थे लॉकडाउन हो जाते, मोदी ने माफ़ी मांगी। वो बातों से भी ये महसूस हो रहा है कि वो गुफ्तगू जिस तरह से कर रहे हैं कि वो उन्हें पता कोई नहीं है कि माफ़ी किस बात में माफ़ी मांगी है। पाकिस्तान के अंदर से जो सबसे ज़्यादा फैला है ये, वो आपको पता है, एक जो लाहौर में तबलीगी इज्तिमा हुआ और जो ज़ायरीन ईरान से आए तफ्तान के ज़रिए। अब ये किसका कसूर है, कितनी बड़ी ये कोताही है हुकूमत वक्त की कि इन्होंने जो लाहौर में इज्तिमा था, अब वो जो रायविंड पूरी सिटी जो है वो क्वारंटाइन हुई है, वहाँ पे मुकम्मल जो है उन्होंने बंद किया हुआ है, और वहाँ से इज्तिमा ख़त्म करवाया। उसके बाद पूरे मुल्क में जो वो है वो जमातें जो है वो चली गई, और वो जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ से पता चल रहा है 120 बंदा इधर, 60 बंदा उधर, 50 बंदा उधर। ये कितना बड़ा हमने ब्लंडर किया है। देखिए, आपने उन्हें क्वारंटीन करवाया है, अब क्वारंटीन में वो सारे एक दूसरे को अच्छी तरह ये बीमारी फैलाएंगे। क्वारंटीन की बजाय सबको हिजाब पहनाएं, सबको ये निकाब पहनाएं, सबको ये मास्क पहनाएं। अब ये मास्क कह लें, हिजाब कह लें, निकाब कह लें, आपने नाक मुंह ढांपना है और मुंह पे ऐनक, आंखों पे ऐनक लगानी है। ये तीन आपके सोर्सेज हैं जहां से ये कोरोना आपके अंदर जाता है। अगर आप ये तीन सोर्सेज को बंद कर दें और फिर उस बंदे को कहें कि जाओ जाके अपने घर में अब 10-15 दिन रह लो, तो वहां जो बंदे सही हैं उन्हें भी आप बीमार करेंगे। हुकूमत की सबसे पहली गलती तो ये है कि जब इन्हें पता चल गया था कि कुम के शहर में शदीद ये फैल चुका है, तो ईरान से जो ज़ायरीन आ रहे थे, इन्हें चाहिए था उन ज़ायरीन को अपने किसी बड़े शहर के करीब लाके एक बहुत बड़ा क्वारंटीन सेंटर बना देते हैं या तकसीम कर देते हैं उनको। नहीं, बहुत बड़ा क्वारंटीन सेंटर जिसमें प्रॉपर इंतजामात होते हैं, जो 10-15 दिनों में तैयार हो सकता है। इंडिया ने वहीं पे रोक दिया था
और वो जो टेस्ट क्लियर होते गए उनको वो बुलाते गए। आप इन्हें बुला के यहाँ पे 15 दिन के लिए क्वारंटीन करवा देते और 7 मास्क पहना देते। तो उन्होंने शुरू कर दी है ना, वो खान साहब को मैंने आपको सुनाया, उन्होंने अकाउंट नंबर दे दिया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। इस पे आजकल एक जोक बड़ा मशहूर हुआ है। वो क्या? वो जोक है कि एक चौराहे पे लोग जो आजकल लॉकडाउन है इसकी वजह से बड़े तंग थे और राशन मांग रहे थे लोगों से। इतने में वहाँ शहर के चौधरी का आना हुआ। चौधरी को देख के वो समझे कि चौधरी आके मुझे राशन देगा। वहाँ चौधरी ने सबसे बड़ी चादर बिछाई और खुद भी मांगना शुरू कर दिया। खान साहब, ये मौका मांगने का नहीं है, ये मौका देने का है, और आपने अपनी जेब से नहीं देना, आपने लोगों के पैसे ही देने हैं। तो इस वक्त दे के लोगों को भूख से निकाल दें, खुदा आपका भला करेगा।